आदरणीयगण, प्रथम पंक्ति में विराजमान वरिष्ठगण, सभी चयनित प्रतिभागियों के माता पिता, उनके गार्जियन और सभी प्रतिभागियों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने विश्व की कठिनतम परीक्षा में अपना नाम दर्ज किया है। मेरा नाम रवि कुमार सिहाग है। मैं राजस्थान के गांव 3 DAM जो जिला श्रीगंगानगर के अंतर्गत आता है उसका निवासी हूँ। इस बार के पेपर में हिंदी माध्यम से मैंने 18वीं रैंक प्राप्त की है और सबसे पहले मैं मेरी जर्नी को बहुत ही कम शब्दों में बताऊंगा। मेरे जो परिवार है वो किसान परिवार है, मेरे पापा फार्मर है और मेरी जो ग्रेजुएशन है वो मेरी गांव से और मेरी तहसील के स्कूलों से हुई है। और जो मेरी ग्रेजुएशन में मैंने BA किया था और वो भी मेरे आस के एक महाविद्यालय से किया है। उसके बाद में मैंने कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा दी और उसमें भारतीय रक्षा लेखा विभाग में ऑडिटर के पद पर चयनित हुआ। उसके बाद में 2018 में मैंने कुछ मेरे मेंटर थे जिन्होंने मेरी लेखन शैली को देखकर मुझे सलाह दी कि आप UPSC की तैयारी कीजिए, तो मैं UPSC की तैयारी में लगा। प्रथम प्रयास में भारतीय रेल यातायात सेवा अलॉट हुई। दूसरे प्रयास में भारतीय रक्षा लेखा सेवा में चयनित हुआ। तीसरे प्रयास में प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया और उसके बाद में सर्विस के साथ में तैयारी शुरू करते हुए मैंने एक अटेम्प्ट दिया और इस बार सभी कारकों को देखते हुए मेरे को 18वीं रैंक प्राप्त हुई। इस पूरी जर्नी में बस एक ही पॉइंट मैं रखना चाहूंगा कि मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं और साहित्य में मेरे पसंदीदा कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी। उनकी कविता है असाध्य विना, जिससे मेरा जीवन काफी प्रभावित हुआ है। उसमें है कि हम जो मानते हैं कि हमारी उपलब्धियां हैं उसमें हमारा स्वयं का योगदान लेश मात्र है। मेरी जर्नी में मेरे माता पिता का योगदान रहा है। वो शायद पाकिस्तान के शरणार्थी थे। उन्होंने एक ऐसी जमीन जहां पर बिल्कुल मरुस्थल था, वहां पर आज खेत में हल से शुरुआत करके ट्रैक्टर तक का सफर तय किया है। और मेरी अगर SSC की तैयारी की थी उसमें मेरे गुरुजनों का योगदान रहा है, मेरे मित्रों का योगदान रहा है। अगर आप बाहर रह के खाना भी खा रहे हैं तो जो आपको खाना खिला रहा है कोई भोजनालय वाला, उसका भी योगदान है। आप के पास सिर्फ मेहनत करने का है, उसमें भी आपकी परिस्थितियां आपको योगदान देती है। सिर्फ खुद के दम पर शायद इस दुनिया में सब कुछ हासिल कर पाना संभव नहीं है। सभी को साथ लेकर चलना वो जरूरी है। और अंततः शब्दों को विराम देने से पहले एक मैडम बता रही थी कि 2018 में जब मेरा हिंदी माध्यम से सिलेक्शन हुआ तो उस समय शायद भारतीय भाषाओं का दुर्भाग्य कहें कि 337वीं रैंक में मेरी हिंदी माध्यम में प्रथम स्थान था। तो मैंने संकल्प में मुझे कनिका जी द्वारा बुलाया गया एक सेमिनार के लिए, तो वहां पर कुछ 50-60 के आसपास विद्यार्थी थे। आज मैडम बता रही थी कि उसमें से एक विद्यार्थी का चयन इस बार भारतीय पुलिस सेवा में हो जाएगा और उसने मेरे जो व्याख्यान थे उससे प्रभावित होकर उसने तैयारी शुरू की थी। तो जो तुलसीदास जी के शब्दों में कहें, परहित सरित धर्म नहीं भाई, अगर आपके किसी कार्य से किसी का भला हो रहा है तो उससे बड़ी अचीवमेंट आपके लिए कोई नहीं है और भला करते रहिए। अंततः संकल्प परिवार जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुता है, जब भी मैं सर से बात करता हूं तो वो यही कहते हैं कि हाँ बंधु कैसे हो। तो वो बंधुता है, वो शायद एक हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे परिवार को आगे बढ़ाने में सहायक है। इसी बंधुता के साथ प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करते हुए आगे चलना और साक्षात्कार के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में संतोष सर ने मुझे स्वयं अपने घर पे बुलाकर भोजन करवाया और इम्तिनान से बैठकर कम से कम 2-3 घंटे इस बार के इंटरव्यू में मुझे सलाह दी, जो काफी दुविधा में था मैं, तो उसके लिए काफी मददगार साबित हुई। भारतीय भाषाओं के छात्रों के लिए कहना चाहूंगा कि वो लगे रहें, प्रयास करते रहें, अपनी भाषा में उत्कृष्टता हासिल करें। एक बार मैंने भी सोचा था कि मैं अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देकर देखूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि जो अभिव्यक्ति जैसी भाषा शैली मैं हिंदी में लिख सकता हूं वैसी शायद अंग्रेजी में नहीं लिख सकता। तो अपनी भाषा पर गर्व करें, चाहे आपकी कोई भी भारतीय भाषा है। सभी भाषाएं एक हर नजर में एक समान है। हमें अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए, अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।